लेट्स फाइट बयानबाजी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस और भाजपा को सांप कहने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी को सांप करार दिया, जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के संग में देख कर फिर से बोले कि बीजेपी और आरएसएस सांप है, उसको मार देना चाहिए। आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को मार देना चाहिए। अरे खड़गे साहब, मन पर चढ़कर देखिए, हजारों की संख्या में 50,000 लोग खड़े असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस से पाताल से भी पकड़ लाएगी। शर्मा ने पवन खेड़ा को चेतावनी दी कि वे असम पुलिस की ताकत को नहीं जानते। कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते? पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लसित बोरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आगे हम प्यार भी नहीं करता हूं। इस बीच राहुल गांधी ने हेमंत बिस्व शर्मा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को पूरी तरह निंदनीय, शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि खड़गे देश के वरिष्ठ दलित नेता हैं, जिनका अनुभव, कद और प्रतिष्ठा अतुलनीय है। उनका अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का अपमान है। राहुल ने इसे भाजपा आरएसएस की पुरानी और सुनियोजित मानसिकता करार दिया, जो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने से लेकर दलित नेताओं पर व्यक्तिगत हमले करने तक का इतिहास रखती है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब भी कोई दलित नेता सच बोलता है, ये लोग उसे नीचा दिखाने पर उतर आते हैं। यही इनकी विचारधारा और असली चरित्र है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेमंत बिस्व शर्मा पर अभद्र और असभ्य होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि असम की जनता को अपनी संस्कृति और परंपराएं अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वे ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ आपसे यही विनती करूंगा कि जो चीजें सही है और जो चीजें जनता के हित में है, उसको अगर थोड़ा बढ़ावा मिले तो देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। यही मैं अपेक्षा करता हूं। और आसाम के 2026 विधानसभा चुनाव का कैंपेन आज शाम 5 बजे खत्म हो रहा है और 9 अप्रैल को यहाँ के लोग वोट डालने, इस बारे में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। और आप अपने वोट से, पहला मुद्दा तो ये है कि आप अपने वोट से आसाम के सबसे भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर निकाल रहे हैं। सारे देश में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जो भ्रष्ट और अहंकारी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आसाम के लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा प्यारी है। उन्हें असभ्य, अभद्र और अहंकारी मुख्यमंत्री
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार और पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा है कि शर्मा मुस्लिमों से काम करवाने पर 10 रुपए के बजाय सिर्फ 5 रुपए देने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद असम से चोरी किए हुए पैसों से मुस्लिम देशों में शानदार प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और यह जो सरकार है असम की, यह सरकार चोरी बेईमानी कर रही है। आप सुने क्या बोला असम का मुख्यमंत्री? असम का मुख्यमंत्री बोला कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मियां लोग का पार्टी है। बताइए, अगस्तीन भाई मियां भाई हैं? मेरा नाम कन्हैया है ना। अरे कांग्रेस पार्टी सबका पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कार्बी लोगों का भी पार्टी है, हिंदी भाषी का भी पार्टी है, हिंदू का भी पार्टी है, मुसलमान का भी पार्टी है, सिख का भी है, क्रिश्चियन का भी है, बुद्धिस्ट का भी है। कांग्रेस पार्टी सबका पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी के रास्ते पे चलती है। और गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। कांग्रेस पार्टी ये मानने वाली पार्टी है। और क्या कहता है? कहता है कि मियां लोगों से 10 रुपए का काम कराओ और उसको 5 रुपया दो। भाई, तुम कहते हो कि मियां लोगों को 5 रुपया दो, लेकिन तुम जो रुपया चोरी किए हो उससे तो जाकर के तुम मियां लोगों के देश में दुबई में जाकर के घर खरीद लिए हो। समझे बात को? और देखिए कितना कलाकार आदमी है। बेईमानी देखिए, सरकारी चीफ मिनिस्टर है, सरकार के कार पे चलता है, सरकार से वेतन लेता है, सरकारी असेंबली में बैठता है और सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल गुवाहाटी में चलाता है। बोलिए, ऐसे बेईमान लोगों को सत्ता से बाहर करना चाहिए कि नहीं बाहर करना चाहिए? ऐसे भ्रष्टाचारियों को हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? और ये जो आपका पैसा चुराता है, उसी पैसा के दम पर, चोरी का पैसा के दम पे इसको लगता है कि थोड़ा शराब पिला करके, चुनाव के वक्त में थोड़ा पैसा बांट करके, थोड़ा चिकन खिला करके लोगों का वोट ले लेंगे। असम के कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है कि राज्य में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अवैध रूप से वोटर बनाया जा रहा है। गोगोई ने असमिया मीडिया के हवाले से बताया है कि ट्रेनों और बसों के जरिए यूपी बिहार से हजारों लोग असम पहुंच चुके हैं। असम में डिलिमिटेशन करवाया और ऐसा डिलिमिटेशन करवाया जो सिर्फ बीजेपी को राजनीतिक लाभ दिया। अब दोबारा विधानसभा चुनाव के बाद अब जब देख रहे हैं कि उनका चुनावी डिलिमिटेशन भी काम नहीं आ रहा, अब चुनावी वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग ये जानते हैं कि अगर असम में असम के लोग वोट देंगे तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी का हार निश्चित है। लेकिन अगर बीजेपी यूपी और बिहार से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर असम में वोट दिलवाएंगे, वोटर लिस्ट में उनका नाम घुसाएंगे, तभी जाके हिमंत बिस्वा शर्मा जी अपने आप को बचा सकते हैं, या थोड़ा बहुत भी उनके पास उपाय हैं। तो हम असम के लोगों को चौकन्ना होने के लिए हम ललकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि असम में असम के लोग वोट देंगे, यूपी बिहार से इंपोर्टेड बीजेपी के कार्यकर्ता वोट नहीं देंगे। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा देश को लूटने वालों की मदद करती है, जिसकी वजह से विजय माल्या और ललित मोदी जैसे भगोड़े लुटेरे विदेशों में आराम से बैठे हैं। उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए कहा है कि 12 साल में सत्ता में बैठे होने के बावजूद वे अब केरल फाइल्स पर वोट मांग रहे हैं। 2027 को लेकर के क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, क्या गठबंधन होगा या कैसे आप अपने? देखिए, आम आदमी पार्टी विधानसभा के बारे में जो भी निर्णय लेगी वो पंचायत चुनाव के बाद लेगी। संभवतः जुलाई अगस्त में लग रहा है कि चुनाव हो जाएगा और उसके बाद हम बताएंगे विधानसभा में हमारी क्या रणनीति होगी, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, वो उसके बाद बताएंगे। अच्छा, असम में जैसे कि मुख्यमंत्री जो वहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं, उसके बारे में क्या? देखिए, ये एक चोरों की जमात है भारतीय जनता पार्टी, और इसमें सारे बेईमान, भ्रष्ट और देश को लूट कर भागने वाले लोग बैठे हुए हैं। वो चाहे विजय माल्या हो, वो चाहे नीरव मोदी हो, वो चाहे मेहुल चौकसी हो, वो चाहे ललित मोदी हो, नितिन संदेशरा हो, ये लोग आज हजारों करोड़ रुपए बैंकों का लूट के विदेशों में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हेमंत बिस्वा शर्मा और उसकी पत्नी ने किया है, तो कहाँ शरण पाएंगे?
ऐसे देशों में ही पाएंगे जहाँ के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, जहाँ के साथ हमारा प्रत्यार्पण संधि नहीं है, ऐसे देशों में जाके शरण पाएंगे। तो इसलिए उसकी व्यवस्था के तहत उसने 3 पासपोर्ट बनवाए हैं। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चल रहा है, जैसा कि आपने संसद भवन के अंदर कहा था कि ममता बनर्जी श्रेणी है, वहाँ के चुनाव के बारे में आप ममता बनर्जी जी एक तरफा चुनाव जीतेंगी, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सफाया हो जाएगा। आप देखिएगा वैसे ही गैस की लाइन में लोग खड़े हुए हैं, तो ये तो जब वोट होगा आप देखिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 16 में भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी परियोजना के जरिए सरकार की लापरवाही उजागर की, जो 500 करोड़ रुपए की लागत से बननी है। गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार की सुस्ती से यह महत्वाकांक्षी योजना कछुआ चाल की शिकार हो गई है और 31 मार्च 2027 की डेडलाइन केवल कागजों की शोभा बनकर रह गई है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी 2018 से 2023 के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और 29 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने के साथ पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की गई। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान के 23 जिले आएंगे। पहले इस क्षेत्र के सभी मेडिकल कॉलेज जयपुर स्थित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS से संबद्ध थे, लेकिन अब वे इस नई यूनिवर्सिटी के अधीन आ जाएंगे। इस पूरी परियोजना के लिए बोरावास में करीब 100 बीघा जमीन एवं लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। भाजपा सरकार आने के बाद इसका काम रुक गया। कांग्रेस के दबाव में काम तो शुरू हुआ, परंतु इसकी रफ्तार बेहद धीमी है। वर्तमान में यह अस्थायी संसाधनों के साथ चल रही है। इसका प्रशासनिक कार्य कुल सचिव कार्यालय अभी केवल 3 कमरों से संचालित हो रहा है। इसका काम 31 मार्च 2027 तक पूरा होने की डेडलाइन है, परंतु काम की रफ्तार देखकर लगता नहीं कि ये काम समय पर पूरा होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व मुख्यमंत्रियों कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के बाद मिलने वाले सरकारी आवास को नौकरों के क्वार्टर से भी छोटा बताते थे और कभी उसमें नहीं रहे। थोनू मैं एक एग्जाम्पल देना, मुख्यमंत्री का घर है जिहड़ा चंडीगढ़ जी च मैं रहना, वीरो ਉਹਦੇ ਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह कदे नहीं रहा, ना सुखबीर बादल रहा ਉਹਦੇ ਚ, ना बादा बादल रहा, क्योंकि इन्हां दे आपदे घर सीगे चंडीगढ़ च। इहनूं तां ओह ऑफिस कहंदे सी। कैप्टन अमरिंदर तां कहंदा मेरे नौकरां दे क्वार्टर तो भी छोटा है, तां मैं तां वड्डा महल पाऊंगा। उन्हें सिसमा महल पा लिया, उत्थे रहण लग गया। परमात्मा ने उस घर च भेजिया सी, पर उन्होंने कहंदा ये तां नौकरां दे महल वर्गा है, नौकरां दे क्वार्टर वर्गा है, मैं महल पाऊंगा। ते दूजा भी आकड़ च कहना मैं ही हुन्ना, बस मैं रब ही हुन्ना। रब ही बन गए सी, रब नूं टब समझण लग गए सी, वो भी नहीं रहा वीरो। फिर परमात्मा कहना चल ठीक है, जे मैं तुहानूं इत्थे भेजदा ते तुसीं ना शुकरे हो गए, तुसीं शुकराना नहीं करदे, चल फिर मैं तुहानूं इत्थे भेजदे ही नहीं। ते हुण रोज़ रैलियां कर कही जांदा एक बारी बना दिओ, एक बारी बनाउणा। मैं तां जदों एक 2 घर ने इकट्ठे जुड़मे ने, वो विच दी कंध दे विच दी एक रस्ता जिहा, एक च रूसा रहिंदी हुंदी सी, एक दे विच इहदा मुंडा रहिंदा सी, जां महाराणी प्रनीत कौर कदे कदे आ जांदी सी। वो मैं जदों नवां नवां बनिया, जिहड़ा आया करे ਇੱਥੇ ही बैठे सीगे जी, अरूसा मैडम ਇੱਥੇ बैठे सी, आही सोफे सी। उदों फिर आए फैसला होया सी। जो 5-7 आए, मैं पहला तो उन्होंने गल की अफसरां नाल, मैं कहा यार सोफे बदलो, पता नहीं किहड़े किहड़े पाप होए ने इत्थे। मैं कहा सुखमनी साहब का पाठ कराइए, ओए दरबार साहब चो जल लिया के, वो पवित्र सरोवर का जल लिया के छिड़किया, सुखमनी साहब का पाठ करा के मैं तो सोफे बदले जी। पहला तो मैं क्या इत्थे बह के पता नहीं कित्थे कित्थे पैन चलाए ने इन्होंने, लोगों के खून नाल ही लिखते रहे ने, असल च लोगों के खून नाल। सो वीरो किसी ने सिसमा च पा लिया महल, किसी ने वो की हुंदा वो किहड़ा वो सुख विलास पा लिया, तो वो इन्हां दियां कमाइयां दे थोड़ी ने।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, आऊगा दिन, देखते जाओ तुसी। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।